नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि हरतालिका तीज के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत सबसे ज़्यादा खास माना जाता है क्योंकि ये हरतालिका तीज सबसे ज़्यादा खास बताई गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं हरतालिका तीज के बारे में कि हरतालिका तीज के व्रत में क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हरतालिका तीज का व्रत रखने के एक दिन पूर्व से ही सात्विक भोजन करना चाहिए और तीज पूजा सामग्री और सर्गी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। इसमें अन्न जल फल आदि खाना वर्जित है। यही व्रत तीज के सूर्योदय से चतुर्थी के सूर्योदय तक रखा जाता है। तो हरतालिका तीज सबसे ज़्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि हरतालिका तीज को हम खास इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये जो तीज का व्रत है भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा के लिए खास बताया गया है। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए, सौभाग्य के लिए, तो भारत का प्रमुख त्यौहार हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किया जाता है। इस दिन गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। यह व्रत हस्त नक्षत्र में होता है। इसे सभी कुंवारी युवतियाँ तथा सौभाग्यवती महिलाएं ही कर सकती हैं। इस संबंध में हमारे पौराणिक शास्त्रों में इसके लिए सद्वा और विधवा सबको आज्ञा दी गई है। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी उन्हें पिता प्रदेश से हर कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत यानी हरण करना और अलिका मतलब सहेली। इस त्योहार को दूसरी ओर बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सास अपने बहुओं को सुहागी का सिंधारा देती है। इस व्रत को करने से कुंवारी युवतियों को मनचाहा वर मिलता है और सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्य में वृद्धि मिलती है। हरतालिका तीज की पूजन की सामग्री क्या क्या है आप उसको नोट कर लीजिए। गीली काली मिट्टी, बालू, रेत, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल, अकाव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वत्स, सभी प्रकार के फल और फूल, पत्ते, श्रीफल यानी नारियल, कलश, अबीर, चंदन, घी और तेल, कपूर, कुमकुम और दीपक और फुलारा। अब पार्वती माता की सुहाग की सामग्री, जो भी सुहाग की सामग्री आती है वो ले सकते हैं। मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर और बाजार में उपलब्ध सुहाग का पूड़ा, घी, दही, शक्कर, दूध सारे। अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत करना कैसे है। सर्वप्रथम आपको उमा महेश सास युज्य सिद्धे हरितालिका व्रत महम करिष्य मंत्र का संकल्प करके मकान को मंडल आदि से सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्रित करें। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध उज्ज्वल वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की सुवर्ण युक्त यानी मिट्टी के नहीं मिले तो कोई भी प्रतिमा विधि विधान से पूजा करें। बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथ से बनाएं। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजा रखें। फिर इस वस्तुओं को पार्वती जी को अर्पित करें। शिव जी को धोती तथा अंगूछा अर्पित करें। तत्पश्चात सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी को तथा धोती अंगूछा ब्राह्मण को दे दे। इस प्रकार पार्वती और शिव का पूजन आराधना कर हरतालिका व्रत कथा आप कर सकते हैं। उसके बाद हरतालिका व्रत कथा सुने। तत्पश्चात सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव पार्वती की और माता पार्वती की आरती करें। भगवान की परिक्रमा करें। रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। ककड़ी हलवे का भोग लगाएं। ककड़ी खाकर उपवास तोड़ें और अंत में समस्त सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जन कर सकते हैं। अब इसके अलावा और भी जानकारी जो मैं आपको वीडियो में देना चाहती हूँ कि हरतालिका तीज में किन चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ये तो थी हरतालिका तीज में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हरतालिका तीज में कौन से जो नियम हैं उन्हें फॉलो करने चाहिए। तो मतलब अब हरतालिका तीज आने वाला है, इसलिए माता पार्वती का आशीर्वाद अगर आपको चाहिए तो हरतालिका तीज को आपको इस व्रत में जो नियम हैं उनको ज़रूर जान लेना चाहिए। तो हरतालिका तीज 2024 का 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा, लेकिन इसकी तिथि की शुरुआत 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर होगी। वहीं इसका समापन 6 सितंबर को दोपहर 3 बजे पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 6 सितंबर को निर्जला व्रत रखा जाएगा।
पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से लेकर मतलब शाम को 6:01 से लेकर 8:32 पर। अब 10 नियम क्या है कि अगर आप एक बार हरतालिका तीज का व्रत रखना शुरू कर दें तो इसे ज़िंदगी भर रखना होता है, चाहे आप बीमार हो चाहे महामारी से हो, लेकिन ये व्रत कभी भी छोड़ नहीं सकते। दूसरा नियम है कि हरतालिका तीज का व्रत निर्जला व्रत होता है, यानी कि इस व्रत में आप अन्य जल का सेवन नहीं कर सकते। अगले दिन सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के बाद में खीरा या ककड़ी खाकर व्रत का पारण किया जाता है। तीसरा नियम है हरतालिका तीज की पूजा में मां पार्वती को खीरा भोग स्वरूप चढ़ाया जाता है, फिर सूजी का हलवा भोग लगाया जाता है। चौथा नियम है हरतालिका तीज की पहली पूजा प्रदोष काल यानी शाम के समय की जाती है, और ये वो समय होता है जब सूरज डूबता है और रात होने से पहले का समय होता है। हरतालिका तीज का पांचवा नियम है हरतालिका तीज व्रत करने के दौरान महिलाओं को रात भर जागरण करना चाहिए। इस दौरान भजन कीर्तन और नृत्य आदि किया जाता है। छठा नियम है हरतालिका तीज व्रत करने के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, नहीं तो इस व्रत को अधूरा माना जाता है। सातवां नियम है हरतालिका तीज व्रत के दौरान महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। कहते हैं 16 श्रृंगार करने से माँ पार्वती अति प्रसन्न होती है। हरतालिका तीज पूजा के दौरान माँ पार्वती, शिवजी और भगवान गणेश की मिट्टी से प्रतिमा बनाकर पूजा करनी चाहिए। नौवां नियम और हरतालिका तीज पर माँ पार्वती को सुहाग अर्पित करने का भी विशेष महत्व है। आप सुहाग की पिटारी भी 16 श्रृंगार की चीज़ें रखकर माँ पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। शिव जी को धोती अंगोछा भी चढ़ा सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत के दौरान अगले दिन सूर्योदय पर स्नान करने के बाद माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाने का विशेष महत्व है। इसके बाद ही व्रत का पालन किया जाता है, और हरतालिका तीज व्रत के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब महिला को सुहाग का सामान आप दान कर देना चाहिए। तो अब हम ये तो हो गई कि हरतालिका तीज किस तरह से की जाती है और क्या किन किन चीज़ों का सेवन आपको हरतालिका तीज के व्रत में किया जाता है। हरतालिका तीज पर क्या क्या खाने का विधान है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत ही इस दिन महिलाएं बहुत ही कठिन व्रत रखती हैं, क्योंकि इस दिन इसको निर्जला व्रत किया जाता है। तो दूध का सेवन, ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन महिलाएं यदि भूल से भी दूध का सेवन कर लेती है तो अगले जन्म में सर्प की योनि को प्राप्त होती है। फलों का सेवन, फल खाने से अगला जीवन वानर का मिलता है। शक्कर का सेवन, शक्कर खाने से अगला जीवन मक्खी का मिलता है। जल का सेवन, जल पीने से अगला जन्म मछली का होता है। तो इस दिन व्रती महिलाएं जिस भी प्रकार का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण करती है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उस योनि में ही होता है, इसीलिए व्रत को तोड़ा नहीं जाता। इस दिन महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है, क्योंकि 8 प्रहर पूजा भी करना होती है। और यही मान्यता है, यही अंधविश्वास है कि जो महिला सो जाती है उसे अजगर या मगरमच्छ की योनि प्राप्त होती है। व्रत के नियम बहुत ही कठिन है, क्योंकि बीमार होने पर भी दूसरी महिला या पति इस व्रत को रख सकता है। ये नियम बहुत खास है। अन्य जल ग्रहण नहीं किया जाता, अगले दिन सुबह ही इसको मतलब व्रत को तोड़ा जाता है। जिस तरह से भोजन या कोई पदार्थ नहीं ग्रहण किया जाता है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म योनि के अनुसार होता है। इस व्रत में महिलाओं को रात भर जागना होता है और फिर पूजा करनी होती है। कथा पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर पे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।